गुड इवनिंग आप सभी को। आज हम पढ़ेंगे ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी क्या होता है, तो क्या है ऑन्कोलॉजी। इंट्रोडक्शन देखेंगे। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन साइंस डील विथ स्टडी ऑफ कैंसर। ऑन्कोलॉजी किसको बोलते हैं कि यह एक मेडिसिन की ब्रांच है। ब्रांच मतलब शाखा में। ऑन्कोलॉजी क्या है, एक मेडिसिन मतलब वैज्ञानिक मेडिसिन की क्या एक ब्रांच मतलब एक शाखा है जिसमें क्या करते हैं हम कैंसर की स्टडी करते हैं। फिर है फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी। जो ऑन्कोलॉजी है उसके फादर किसको बोला जाता है, तो बीजी कैनेडी को बोला जाता है। किसको, बीजे कैनेडी। ऑन्कोलॉजी के फादर कौन है, बीजे कैनेडी। फिर है वर्ल्ड ऑफ कैंसर डे। वर्ल्ड ऑफ कैंसर डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं, तो एवरी ईयर 4 फरवरी को। एवरी ईयर हम कब, 4 फरवरी को इसको सेलिब्रेट करते हैं। फिर देखेंगे हम कैंसर। तो कैंसर क्या है, कैंसर में कैंसर इज ए ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। कैंसर को हमने एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसमें क्या होता है, इट इज़ मीनिंग क्रेप। क्रेप मीन्स केकड़ा। मूव इन ऑल डायरेक्शन मतलब ये कोई सी भी दिशा में मूवमेंट कर सकता है। मतलब कोई सी भी दिशा, जैसे कि केकड़ा रहता है कि नहीं, भी वो किधर भी कोई सी भी दिशा में मुड़ सकता है, वैसे ही ये भी एक केकड़े जैसा ही होता है जो क्या करता है, मूव इन ऑल डायरेक्शन मतलब वो किसी भी दिशा में मूवमेंट कर सकता है। तो डेफिनेशन देखेंगे मतलब उसकी परिभाषा देखेंगे हम। इट इज़ ए एबनॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल इन बॉडी एंड स्प्रेड टू अदर पार्ट। मतलब यह क्या है, एक एबनॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। हमारी बॉडी में जो सेल होती है उसका एबनॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने लगता है और वो स्प्रेड करती है टू अदर पार्ट। मतलब जहाँ जिस ऑर्गन की सेल होती है वो वहाँ से कई अदर पार्ट में स्प्रेड कर जाती है और आउट ऑफ कंट्रोल होती है और उसे हम कंट्रोल भी नहीं कर पाते, इतना उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, कैंसर। फिर ये ओरल के अब कैंसर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो उसमें से हमने एक कैंसर लिया है और उसको डिस्क्राइब किया है। तो क्या है, ओरल कैंसर। ओरल कैंसर क्या होता है, उसकी परिभाषा देखेंगे हम। डेफिनेशन है मतलब परिभाषा। इट इज़ कैंसर कंडीशन ऑफ ओरल कैविटी इन विच क्वासमस इपिथेलियम ऑफ ओरल कैविटी। यह एक कैंसर कंडीशन है जिसमें क्या होता है, जो ओरल कैविटी है उसमें जो क्वासमस इपिथेलियम सेल होती है उसमें क्या, उसकी कैविटी में कैंसर होता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, ओरल कैंसर बोलते हैं। जिसमें इट में बी बिनाइन ट्यूमर या मलिग्नेंट। इसमें ट्यूमर बिनाइन भी हो सकता है और मलिग्नेंट भी हो सकता है। फिर मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ओरल कैंसर देखा जाए, ओरल कैंसर मोस्ट कॉमन साइट क्या है, तो लोअर एस्पेक्ट ऑफ द टंग। जो हमारी टंग की जो लोअर साइट होता है वहाँ पे क्या होता है, क्या ओरल कैंसर होता है। मतलब वो उसकी साइट है, मतलब वहाँ पे अधिकतर वहाँ पे देखा जाता है। फिर सेकंड मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ओरल कैंसर, तो लोअर लिप्स। जो हमारे जो लिप्स होते हैं, इस नीचे वाला जो लिप्स होता है उसके इनर साइड मतलब जो अंदर साइड होता है वहाँ पे क्या, ओरल कैंसर होने के चांस होते हैं। फिर हम देखेंगे इधर साइड, उसके बाद आगे देखेंगे हम तो क्या है उसके बाद। फिर क्या है हमारा टॉपिक, फिर है उसके टाइप्स ऑफ कैंसर। कैंसर के टाइप्स देखेंगे तो कैंसर के टाइप्स क्या होंगे, टाइप्स ऑफ कैंसर देखेंगे हम। तो टाइप्स ऑफ कैंसर में क्या है,
टाइप्स ऑफ कैंसर। कैंसर के 2 टाइप्स होते हैं, बेसल सेल कार्सिनोमा एंड जो ओरल कैंसर। ऐसे तो कैंसर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन अपन क्या देख रहे हैं, ओरल कैंसर। तो ओरल कैंसर के टाइप्स क्या होंगे, बेसल सेल कार्सिनोमा एंड क्वासमस सेल कार्सिनोमा। जो बेसल सेल कार्सिनोमा होता है उसमें क्या अफेक्ट होता है, अफेक्ट बेसल लेयर ऑफ ओरल कैविटी। जो हमारी ओरल कैविटी होती है उसकी जो बेसल लेयर होती है, जो बेस लेयर होती है वो अफेक्ट होती है, इसलिए हम बेसल सेल कार्सिनोमा कहते हैं। और जो क्वासमस सेल कार्सिनोमा होता है उसमें अफेक्ट क्वासमस टिश्यू ऑफ ओरल कैविटी। जो हमारी ओरल कैविटी होती है उसके जो क्वासमस टिश्यू होते हैं वो उस क्वासमस टिश्यू की जो कैविटी होती है, ओरल कैविटी, वो अफेक्ट होती है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, क्वासमस सेल कार्सिनोमा। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते। रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते, तो मोस्ट कॉमन क्या होगा, एल्कोहल। जो व्यक्ति एल्कोहल लेता होगा उसको ओरल कैंसर होगा और होने की संभावना हो सकती है। फिर सेकेंड मोस्ट कॉमन देखा जाए तो किस में हो सकता है, जो टोबैको, जो मतलब जो तम्बाकू खाता है उसे, जो तम्बाकू यूज़ करता है उसको भी ओरल कैंसर होने के चांस हो सकते हैं। फिर फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी व्यक्ति के फैमिली में कैंसर होगा तो फिर उसे भी होने की संभावना हो सकती है। फिर जीन म्यूटेशन मतलब जो जन्म से उसके मम्मी पापा के जेंडर से जो अगर उसमें होगा तो उसके जेंडर से उसमें भी आ सकता है, तो उसको भी ओरल मतलब कैंसर हो सकता। फिर उसके बाद है कीमो एजेंट्स एक्सपोजर, मतलब जो हम कीमो देते हैं ना, जो कैंसर ड्रग्स होती है, जो जिसको कैंसर होता है उससे हम कीमो प्रोवाइड करते हैं ना, तो कीमोथेरेपी वगैरह जो भी देते हैं ना, तो उसके अगेंस्ट जो एक्सपोजर होता है उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। फिर रेडिएशन एक्सपोजर मतलब जो रेडिएशन थेरेपी वगैरह जो भी हम देते हैं ना उसके एक्सपोजर से भी हमें कैंसर हो सकता है। फिर एक क्रोनिक इरिटेंट मतलब लंबे समय से कुछ ऐसे इरिटेंट की वजह से भी हमें कैंसर हो सकता है। फिर स्मोकिंग, जो कोई व्यक्ति या कोई भी इंसान स्मोकिंग करता है तो उसे भी कैंसर हो सकता है। फिर उसके बाद है स्पाइसी फूड इंटेक, जो व्यक्ति स्पाइसी फूड इंटेक करता हो, जैसे कि तले गले ज़्यादा वो रहते ना फूड वगैरह, वो स्पाइसी फूड इंटेक करता है तो उसे भी कैंसर होने की संभावना। फिर हॉट टी एंड एक्सेसिव कॉफ़ी यूज़, मतलब गरम जो हॉट टी मतलब जो चाय गरम चाय पीता है या फिर अधिक मात्रा में कॉफ़ी यूज़ करता है तो उसको भी कैंसर होने के चांस होते हैं। फिर और इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, किसी को इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, तो उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। स्टोमेटाइटिस, अगर किसी को स्टोमेटाइटिस मतलब जो हमारा स्टोमक होता है उसकी जो म्यूकस लेयर होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो तो उसकी वजह से भी फिर वो इन्फ्लामेशन होकर धीरे धीरे वो कहीं में कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद है पूर डेंटल हाइजीन, हम जो हमारे डेंटल होते हैं, जो हमारे दांत होते हैं उसकी हाइजीन प्रॉपर नहीं करते हैं, उसकी साफ़ सफाई अच्छे से नहीं करते हैं तो उसकी वजह से भी हमें कैंसर होने की संभावना होती है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।